हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल। इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक सूत्र का अध्याय नंबर 19, अष्टोदरेय अध्याय। इसको रोग संग्रह अध्याय भी कहते हैं। इसमें जितने भी व्याधियां हैं उसके टाइप्स बताए गए हैं। तो जो संग्रह स्थान है वो किसको कहते हैं, ये 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, मैं आपको बता देती हूँ। संग्रह स्थान जो है वो सूत्र स्थान को कहते हैं, लेकिन व्याधि संग्रह स्थान इस निदान स्थान। सामान्य क्षरोग कितने होते हैं? 48। काश्यप के अनुसार सामान्य क्षरोग कितने होते हैं? 50। इसमें 2 एक्स्ट्रा कौन से हैं? व्यथा और ग्रह। तो ये जो चैप्टर है इसको हमने थोड़ा सा इजी वे में बनाने की कोशिश की है ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। देखिए, जो जितने भी रोग हैं जिनके 8 भेद होते हैं, ऐसे कितने रोग हैं? 4 ऐसे रोग हैं जिनके 8 भेद होते हैं। उदर रोग, शीव दोष, शुक्र दोष और मूत्राघात रोग। ठीक है। एंड आचार्य सुश्रुत ने आर्तव दोष के भी 8 भेद माने हैं। ऐसे कितने रोग हैं जिनके 7 भेद होते हैं? ऐसे 3 रोग हैं, कुष्ठ, प्रमेय पीड़िका एंड विसर्प, इनके 7 भेद होते हैं। 2 रोग ऐसे हैं जिनके 6 भेद होते हैं, उदावर्त एंड अतिसार। 12 रोग ऐसे हैं जिनके 5 भेद होते हैं, गुल्म, प्लीहा, कास, श्वास, छर्दी, हिक्का, अरुचिका, शिरोरोग, हृदय, पांडु, उन्माद, तृष्णा रोग। 10 ऐसे रोग हैं जिनके 4 भेद होते हैं, अपस्मार, नेत्र कर्ण रोग, प्रतिशाय मुख रोग, ग्रहणी, मदाते, शोष, क्लैबे मतलब नपुंसकता एंड मूर्छा। ये 10 रोग हैं जिनके 4 भेद होते हैं। नपुंसकता के जहाँ चरक ने 4 भेद बताए हैं, वहीं आचार्य सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं नपुंसकता के, एंड क्लैबे के अलग से 6 भेद बताए हैं। जबकि आचार्य चरक ने क्लैबे और नपुंसकता को एक ही माना है और उन्होंने उसके 4 भेद बताए हैं। सुश्रुत ने नपुंसकता के 5 भेद, क्लैबे के 6 भेद। 3 रोग ऐसे हैं जिनके 3 भेद हैं, किलास, शोथ और रक्तपित्त। 8 रोग ऐसे हैं जिनके 2 भेद हैं, व्रण, वातरक्त, कामला, गृहदसी, ज्वर, आयाम, अर्श, आमदोष। 3 तो अ से हो गए, आयाम, अर्श, आमदोष। 2 व से हो गए, व्रण एंड वातरक्त। बाकी 3 आपको याद रखने हैं, कामला, गृहदसी, ज्वर। 1 भेद वाले 3 रोग हैं, उरुस्तंभ, संन्यास, महागध मतलब अतत्व अभिनिवेश जो रोग है वो एक ही है, उसको महागध भी कहते हैं। और इसके बाद है सभी रोगों के आधार क्या हैं? त्रिदोष। त्रिदोष जो है वो सभी रोगों के आधार हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी यही बताया है कि सभी रोग जो हैं वात पित्त कफ से होते हैं। वात पित्त कफ सभी रोगों का, सभी व्याधियों का मूल है। सर्वेषां व्याधिनां वात पित्त श्लेष्माणं मूलम, ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है। माधव निदान में भी यही लिखा है, सर्वेषामेव रोगाणां निदानम कुपिता मला। ठीक है, सभी रोगों का जो निदान है कुपित मल है। और सेम बात अष्टांग हृदय के निदान स्थान में भी कही गई है। तो मतलब कहने का ये है कि शरीर के अंदर अपनी जो धातुएं हैं उनकी विषमता से होने वाले रोगों का समुदाय बहुत ही अधिक है। धातुओं की विषमता से होने वाले रोग बहुत ज़्यादा हैं, संख्या समुदाय उनका बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो वात पित्त कफ से अलग नहीं है, वो वात पित्त कफ से ही होने वाले रोग हैं। आगंतुक रोग जो होते हैं वो धातु विषमता से होने वाले रोगों से अलग होते हैं। और आगंतुक रोग को अगर इग्नोर किया जाए, चिकित्सा ना की जाए, तो ये 7 दिन में निदान निज रोग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आचार्य चरक के सूत्र स्थान का 19वां चैप्टर, जिसका नाम है अष्टोदरीय अध्याय, जिसमें रोग संग्रह के बारे में बताया गया है। रोग संग्रह अध्याय भी इसे कहते हैं। और इसमें अलग अलग व्याधियों के टाइप्स बताए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन में किसी भी व्याधि के बारे में पूछा जाए कि इस व्याधि के कितने प्रकार हैं, तो फर्स्ट चॉइस इसी चैप्टर में से ही लगती है। तो दोस्तों, 4-4.5 मिनट में हमने ये चैप्टर आपको बता दिए। इसको बार बार सुनिए ताकि आपको हर व्याधि का प्रकार और भेद अच्छे से याद हो जाए। एंड अगर आपको क्वेश्चन PDF चाहिए चरक वॉल्यूम 1 पे, तो आप हमें कांटेक्ट करिए 9592460077 पर। आपको PDF मिल जाएगा MCQs का चरक वॉल्यूम 1 पर। थैंक यू सो मच।